जय जय श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे राधे। गुरुदेव भगवान जी के चरणों में मेरा प्रणाम। राधे 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 श्याम। सदगुरु भगवान कहते हैं कि सत्संग, सेवा, सुमिरन, चिंतन और क्षमा, ये 5 ऐसे स्तंभ हैं जो मनुष्य के जीवन को ईश्वर से जोड़ते हैं और मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाते हैं। श्री राधा माधव चिंतन ग्रंथ की रचना भाई जी द्वारा 34 वर्षों के अंतर्गत जितने भी सत्संग, प्रवचन और कल्याण पत्रिका द्वारा जो भी भाव प्रकाशित हुए हैं उन सब का समावेश किया गया है। इसके 7 प्रकीर्ण हैं। हम पहले प्रकीर्ण पर चर्चा कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। राधा अष्टमी की रात को जो इनके प्रवचन है रात्रि में, उसका दूसरा भाग है ये। शायद तीसरा भाग है ये। राधा भगवान की आहार्दनी शक्ति है। यहाँ से शुरू करते हैं। श्री कृष्ण को आहार्दित करती है, इससे उनका नाम आहार्दनी है और उसी शक्ति के द्वारा उस सुख का आस्वाद में स्वयं करती हैं। श्री कृष्ण को आहार्दित करके स्वयं आहार्दित होती हैं। तत्सुखे सुखी तवम, यह प्रेम का स्वरूप है। बड़ी सुंदर चीज है। जहाँ पर अपने सुख की वांछा है, किसी के द्वारा, भगवान के द्वारा भी मोक्ष की भी, वहाँ प्रेम नहीं है, काम है, कामना और तार नाम काम। कामना और प्रेम में यही अंतर है। कामना चाहती है अपना सुख और प्रेम चाहता है प्रेमास्पद का सुख, यही भेद है। इसलिए गोपियों का काम शब्द प्रेम ही वाचक है। गोपियों का काम नहीं था, उसका नाम काम है, पर वहाँ काम गंध लेस भी नहीं है। वह दिव्य प्रेम है। जो आहार्दनी शक्ति है वह श्री कृष्ण को आहार्दित करती है और जो आहार्दनी सार अंश प्रेम तार नाम, जो उसका सार अंश है उसका नाम प्रेम है। वह प्रेम आनंद चिन्मय रस है और इस प्रेम का जो प्रमसार है वह है महाभाव। इसी महाभाव की मूर्तिमती प्रतिमा महाभाव रूपा ये राधा रानी जी हैं। एक मूर्तिमती प्रेम देवी हैं। कहते हैं कि यह प्रेम का जो सार है वही राधा बन गया है। ये श्री कृष्ण की प्रमोद उत्कृष्ट प्रेयसी है। श्री कृष्ण वांछा पूर्ण करना ही इनके जीवन का कार्य है। इनमें काम, क्रोध, बंध, मोक्ष, भुक्ति, मुक्ति कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करना यही इनका स्वरूप स्वभाव है। यह बड़ी भारी अनोखी चीज है। भगवान इच्छा रहित है। यह प्रेम ही जादू है। यह गोपी प्रेम का जादू है कि जो सर्वथा इच्छा रहित है वे इच्छा वाले बन जाते हैं। जिनको किसी वस्तु का अभाव नहीं है वे अभावग्रस्त बन जाते हैं। वे इस रस के लिए मतवाले बन जाते हैं। ये महाभाव वाली गोपी श्री राधा है। ललितादि सखियाँ इनकी काव्य बहु रूपा हैं। श्री कृष्ण स्नेह ही इनका सुगंधित उबटन है। कारुणामृत, तारुणामृत और लावण्यामृत की धारा से यह स्नान करती हैं। निज लज्जा ही इनका श्याम परिधान है। स्त्री को लज्जा ढकने के लिए वस्त्र चाहिए। श्याम सुंदर ही इनके श्याम वस्त्र हैं। कृष्णानुरागी रूपी वस्त्र ही इनकी कुसुम्बी लाल ओढ़नी है। ये नील पट पहने हैं और उस पर इनकी लाल ओढ़नी फहराती है। प्रणयमान, स्नेह इत्यादि भाव ही इनके वक्षः स्थल का आच्छादन करने वाली इनकी कंचुकी है। सखी परने चंदन कुमकुम है। स्मित कांति रूपी कर्पूर ही अंग विलेपन है। श्री कृष्ण का मधुर रस ही मृगमद कस्तूरिका है। इसी मृगमद से इनका कलेवर चित्रित है।
राग रूप तांबूल के राग से इनके अधर रंजित हैं। प्रेम कौटिल्य ही इनके नेत्र युगलों का कज्जल है। हर्ष आदि संचारी सुदीप्त सात्विक भाव ही इनके अंगों के आभूषण हैं। हाव भाव लीला आदि रमणियों के भाव ही इनके 20 गुण तथा श्रेष्ठ भाव विविध फूलों की मालाएं हैं। मध्य व्यय स्थिति की सखी के कंधे पर हाथ रखकर ये चलती हैं। श्री कृष्ण लीला मनोवर्ती इनकी आसपास की सखियां हैं। श्री कृष्ण के अंग स्पर्श द्वारा सेवित निजांग सौरभाल्य ही इनके बैठने का पर्यंक है। इस पर यह बैठी बैठी श्री कृष्ण संग का निरंतर चिंतन करती है, उन्हीं से आलाप करती हैं। कृष्ण नाम ही उनका नाम, यश गुण ही इनका करणाभूषण है। शाम मधुर रस का ये श्री कृष्ण को पान कराती है, अर्थात श्रृंगार रस का अनुभव देती है। इनके जीवन का उद्देश्य श्री कृष्ण की सारी कामनाओं को निरंतर पूर्ण करते रहना। इनको श्री कृष्ण के विशुद्ध प्रेम रत्नों की खानी समझो। श्री कृष्ण का प्रेम चाहो तो इनके प्रेमाकर से उसे निकालो। इस प्रकार इनका कलेवर अनुपम गुण समूह से परिपूर्ण है। श्री कृष्ण की परम प्रेयसी सत्यभामा जी वांछा करती हैं कि जैसा सुहाग मुझे मिले, कला विलास में चतुर व्रजमणियों भी इनसे कला विलास सीखना चाहती है। और किसकी बात कहे, सौंदर्य माधुर्य एवं पातिव्रत्य में लक्ष्मी और पार्वती सबसे बड़ी सबसे उत्तम मानी गई है। ये दोनों भी इनके सौंदर्य माधुर्य की कामना करती हैं। जहाँ कामना का कलंक है वहाँ सौंदर्य नहीं है। एक राधा ही ऐसी है जो कामना कलंक शून्य परम सुंदर है। कामना की कालिमा का लेस भी इनमें नहीं है। ये कामना जानती ही नहीं। ये तो श्री कृष्ण कामना कल्पतरु हैं। ये नित्य निरंतर श्री कृष्ण की कामना पूर्ण करती रहती हैं। लक्ष्मी में कामना है, पार्वती में कामना है। वे अपने स्वामियों की सेवा चाहती हैं, पर इनमें यह कोई सी भी कामना नहीं है। अनसुईया, अरुंधति ये सब पातिव्रत्य धर्म चाहती हैं, पर सच्चे पातिव्रत्य धर्म का पालन तो श्री राधा ने ही किया। निज तन मन जिनके नहीं, प्रिय तन मन को उधार। प्रिय मैं राधा सी सती, अन्य कौन संसार। इसलिए ये अनुसुईया आदि पतिव्रता शिरोमणि भी चाहती हैं कि राधा का सा सतीत्व हमें प्राप्त हो जाए। श्री कृष्ण जगत की सब चीज़ों को जानते हैं, वे सबका पार पा जाते हैं, उनका पार कोई नहीं पाता। पर इन राधा जी के सद्गुणों का, इनके गुणगानों का वे भी पार नहीं पा सकते। ये श्री राधा जी नित्य विहार के अतिरिक्त और कुछ नहीं करती। निरंतर कृष्णानुराग लीला ही इनका चरित्र है। श्री राधा का यह छोटा सा स्वरूप है, इसमें विशेषता क्या है? इसमें कहीं पर भी कोई भी लौकिकता है ही नहीं। इसमें कहीं पर भी किसी भी कामना का गंधलेस भी नहीं है। स्वतंत्र अहम का कहीं अस्तित्व ही नहीं है। इसी में अहम के परिणाम या मंगल चिंता की भी कामना कल्पना नहीं है। ये केवल श्री कृष्ण की आनंद मूर्ति हैं। ये श्री कृष्ण को आनंद देती हैं। श्री कृष्ण ही आनंद हैं, उनसे सर्वथा अवच्छिन्न, उनसे सर्वथा संलग्न हैं। ये इसी आनंद के भाव, इसी की संक्षिप्त व्याख्या करने वाले हैं। रति, प्रेम, स्नेह भाव, प्रणय, राग, अनुराग भाव, फिर महाभाव। चित्त में श्री भगवान के सिवा अन्य किसी विषय की जरा भी चाह नहीं करती। जब सर्वेंद्रिय के द्वारा श्री कृष्ण की सेवा में ही निरत हुआ जाता है, तब उसे रति कहते हैं। रति प्रगाढ़ होने पर उसे प्रेम कहते हैं। प्रेम में अनन्य ममता होती है। सब जगह से सारी ममता निकलकर यह भाव हो जाए कि सर्वत्र सर्वदा और सर्वथा एकमात्र श्री कृष्ण के सिवा और कोई भी मेरा नहीं है। इसी का नाम प्रेम है। इस प्रेम में जब प्रगाढ़ता आती है तब उसे स्नेह कहते हैं। हम लोग छोटे के
प्रति होने वाले बड़ों के वात्सल्य भाव को स्नेह कहते हैं। पर यहाँ चित्त की द्रवता का नाम स्नेह है, जो केवल भावांतिक चित्त होकर अपने प्रियतम के प्रेम में द्रवित रहता है। उस द्रवित चित्त की स्थिति का नाम स्नेह है। यह स्नेह जब प्रगाढ़ होता है तब स्नेह की मधुरता का विशेष रसास्वादन करने के लिए दक्षिणा भाव परित्याग होकर वाम भाव की सृष्टि होती है। नकारात्मक भाव में स्नेह का माधुर्य रस अधिक प्राप्त होता है। उस माधुर्य का स्वादन करने के लिए जो भाव जागृत होता है वह मान कहलाता है। जगत का मान तो आसुर भाव है, त्याग करने योग्य है, परंतु यह परम मधुर मान बड़ा पवित्र है। इसका यथार्थ आदर्श श्रीमती राधा के प्रेम में प्राप्त होता है। इस मान का भंग करने अथवा इसका सम्मान करने के लिए स्वयं भगवान श्री श्याम सुंदर को अपनी प्रेमासुर सुधा धारा से श्री राधा रानी के श्रीपाद पदों को पखारना पड़ता है और प्रेम गदगद कंठ से यह कहना पड़ता है, राधे मुंच मई मान मनिदानम स्मर गरल खंडनम मम सिरसी मंडनम देहि पद पल्लव मुदार में। बोलो भक्तस्थल भगवान की जय। भगवान के भक्तों की जय, सभी संतन की जय, हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। से चर्चा कल।